Hello and welcome to my channel English Eco. Today I am going to explain a very beautiful poem of class 11th, that is a photograph by Shirley Toulson. In this photograph we will study about the poet. Let's see about her life and background of Shirley Toulson. Shirley Toulson was the name under which she was writing, but her real name was Catherine Shirley Toulson. She was born 20th May 1924 and died on 23rd September 2018. Was a prominent British writer, poet, journalist and local politician. बहुत ही जानी मानी ब्रिटिश राइटर, पोएट थी, जर्नलिस्ट थी और लोकल पॉलिटिशियन. बॉर्न इन हेनले ऑन थेम्स, इंग्लैंड. उनका जन्म हेनले ऑन थेम्स, इंग्लैंड में हुआ. शी स्टडीड इंग्लिश एट ब्रिकबेक यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन एंड एक्टिवली कंट्रीब्यूटेड टू जर्नलिज्म एंड पोएट्री ग्रुप्स. और बहुत ही सक्रिय रूप से वो जो है जर्नलिज्म और पोएट्री ग्रुप से जुड़ी रहीं और उनके साथ लगातार काम करती रहीं. Let's see more about literary contributions. As a poet, her work was featured in prominent mid-century anthologies. और पोएट की तरह उनका जो काम है वो मध्य सेंचुरी के बीच बहुत ही महत्वपूर्ण रहा. उनके संकलन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रहे. एंथोलॉजीज मीन्स कलेक्शन या फिर संकलन. जो उनकी कविताएं वगैरह थीं उनका जो है कलेक्शन. Beyond poetry, she established herself as an authority on British social history. और पोएट्री से कहीं आगे बढ़कर या उससे अलग हटकर उन्होंने अपने आप को ब्रिटिश सोशल हिस्ट्री में अथॉरिटी के रूप में अपने आप को इस्टेब्लिश किया था. एंशियंट पाथवेज, जो पुराने जो रास्ते थे उनके बारे में उन्होंने बहुत जाना और जो है बुक्स लिखी हैं. And rural heritage, published several notable non-fiction books regarding ancient walking routes. बहुत सारे जो प्राचीन रास्ते थे उनके संबंध में उन्होंने नॉन फिक्शन बुक्स लिखी हैं. And regional landscapes such as the Drover's Roads of Wales. This was a book which is written by Shirley Toulson. Let's see the signature work of Shirley Toulson. She is widely remembered in academic curricula for her deeply reflective and poignant poem, A Photograph. वो एकेडमिक कैरिकुला मीन्स जो एकेडमिक जो कैरिकुलम है उसमें बहुत ही बड़े स्तर पर जानी जाती हैं अपनी एक पोएम जो कि फोटोग्राफ. वो बहुत ही डीप रिफ्लेक्टिव मीन्स खुद पर लिखी गई, खुद का जो रिफ्लेक्शन था, अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है. एंड पॉइग्नेंट मीन्स मार्मिक. बहुत ही सुंदर पोएम जो है अ फोटोग्राफ जिसके लिए वो जानी जाती हैं. विच एक्सप्लोर्स द यूनिवर्सल थीम ऑफ मेमोरी. और जिसमें थीम क्या है, जो मेमोरी की थीम है, यादाश्त की, पुरानी यादों की थीम है. एंड द फ्लीटिंग नेचर ऑफ ह्यूमन लाइफ, नॉस्टैल्जिया एंड द प्रोफाउंड साइलेंस लेफ्ट बाय द लॉस ऑफ अ लव्ड वन. और पुरानी यादें, जो ह्यूमन लाइफ जो आगे बढ़ती रहती है, हमेशा बदलती रहती है, हमेशा क्या है, ये मॉर्टल है. ह्यूमन लाइफ क्या है, मॉर्टल है, जो कि हमेशा नहीं रहती है, कभी न कभी ख़त्म होती है. और एंड प्रोफाउंड साइलेंस, और बहुत ही गहरा, जो गहरी शांति जो किसी अपने के जाने के बाद महसूस होती है, अपने के जाने के बाद एक खालीपन हो जाता है. इस पर ये जो है पोएम लिखी गई है. लेट्स सी अबाउट द पोएम फोटोग्राफ. Shirley Toulson's poignant poem A Photograph is an emotional exploration of mortality, memory and the deep void left by the loss of a loved one. ये जो पोएम है अ फोटोग्राफ, ये बहुत ही मार्मिक पोएम है, बहुत ही खूबसूरत पोएम है.
और ये एक इमोशनल एक्सप्लोरेशन ऑफ मोर्टेलिटी, मतलब नश्वरता, यानी जैसे जिसने जन्म लिया है वो उसकी मृत्यु होगी, तो ये मोर्टेलिटी है। तो इस पर जो है बहुत ही इमोशनल थीम है। मेमोरी, यादें, पुरानी यादें, एंड डीप वाइड लेफ्ट बाय द लॉस ऑफ अ लव्ड वन, और बहुत ही गहरा, बहुत ही ज़्यादा किसी खालीपन, दुख जो अपने किसी बहुत ही करीबी को खोने के बाद होता है, वो इसमें दर्शाया गया है थ्रू द लेंसेज ऑफ एन ओल्ड कार्डबोर्ड फोटोग्राफ। और ये किसके थ्रू दर्शाया गया है? एक कार्डबोर्ड का जो शीशा है, सॉरी, जो कार्डबोर्ड है उसका जो शीशा है, पुराना फ्रेम है, उसका शीशा जो है फोटोग्राफ का, उसके थ्रू दर्शाया गया है। द पोएट कंट्रास्ट द फ्लीटिंग फ्रेगाइल नेचर ऑफ ह्यूमन लाइफ विद द इंड्योरिंग परमानेंस ऑफ नेचर। पोएट ने दो चीज़ों के बीच कंट्रास्ट दिखाया है। एक तरफ तो वो नेचर का परमानेंस मीन्स मतलब हमेशा रहने वाला, नेचर का कभी न खत्म होने वाला रूप दर्शाया है, और एक तरफ ह्यूमन लाइफ जो हमेशा क्या होती है, जन्म लेती है, खत्म होती है, जन्म लेती है, खत्म होती है, मतलब फ्रेगाइल, फ्लीटिंग एंड फ्रेगाइल मीन्स टू से जो कि क्या है, जो क्षणिक है, क्षणभंगुर है, बहुत ही जल्दी खत्म होने वाली है, तो उनके बीच कंट्रास्ट दिखाया है। लेट्स सी द पोएम। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज when the two girl cousins went paddling। वो जो शर्लेट उल्सन है, पोएट हैं, वो आज बहुत सालों बाद एक कार्डबोर्ड देख रही हैं जिसमें क्या है, उनकी माँ की फ़ोटो है, और वो देख रही हैं, वो अपनी माँ वाली बातें कर रही हैं कि उनकी माँ किस तरह से ये कार्डबोर्ड देख करके कहती थी कि शो मी, वो मुझे दिखा करके कहती थी, इस कार्डबोर्ड में जो फोटो है उसे दिखा करके कहती थी हाउ इट वॉज, क्या दिन थे वो, जब ये दोनों लड़कियां जो मेरी क्या है, कजिन हैं, वेंट फॉर पैडलिंग, मेरे साथ पैडलिंग के लिए गई थी। पैडलिंग मीन्स टू वॉकिंग बेयर फुट ऑन द सी शोर, मतलब समुद्र के किनारे नंगे पैर जो है उस जो है रेत पर, गीली रेत पर चलना, दैट इज कॉल्ड पैडलिंग। That is called paddling. Each one holding one of my mother's hand, and she the big girl some 12 years or so। और मेरी माँ कहती हैं कि दोनों ने, देखो कैसे दोनों ने मेरी माँ का हाथ पकड़ रखा था, दोनों साइड से मेरी माँ का हाथ पकड़ रखा था। एंड शी द बिग गर्ल, और वो मेरी जो माँ, वो उन सब में सबसे बड़ी थी, सम 12 years और सो, कुछ लगभग 12 साल या उससे कहीं थोड़ा सा बड़ी। All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera, a sweet face। तो वो कहती हैं देखो हम तीनों कैसे खड़ी थी इस तेज हवा में, तेज हवा जो चल रही थी, हम समुद्र के किनारे खड़े होकर के कैमरे के सामने मुस्कुरा रहे थे, और हमारे जो बाल थे वो हमारे हंसते हुए चेहरे के सामने आ रहे थे, और अंकल जो हमारी फ़ोटो क्लिक करने के लिए कैमरा लेकर खड़े हुए थे, तो वो हमारी फ़ोटो क्लिक कर रहे थे। अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, और कितना प्यारा चेहरा था मेरी माँ का, मेरे पैदा होने से पहले या उनके बचपन का जो चेहरा था वो कितना प्यारा था। And the sea, which appears to have changed less, was there terribly transient feet। तो यहाँ देखते हैं हम कि वो कहते हैं, पोएट कहती हैं and the sea which appears to have changed less, जो आज भी वैसा लगता है, जिसमें कोई बदलाव नहीं है, वो मेरी माँ और मेरी जो माँ की कजिन्स थीं, उनके वो बदलने वाले पैर, मिटने वाले पैरों को, जो पैर थे बचपन में, उनके वो पैर जो थे वो लगातार क्या उम्र के साथ बदलते, लेकिन जो समुद्र आज भी नहीं बदला है, वो क्या कर रहा था, हमारी जो माँ थी, उनकी कजिन्स थी, जो पैडलिंग कर रहे थे, उनके रेत पर जो पैर बन रहे थे उन्हें मिटा रहा था। इट शोज द फ्रेगाइल नेचर ऑफ
human life. Let's see the next stanza. Here I have given explanation. Here I gave explanation too. So I would like to read here. The poet looks at an old cardboard mounted photograph from her mother's childhood. It captures her around 12 years old, walking in shallow sea water, that is called paddling. I have already told, alongside her two cousins, Betty and Dolly. Cousins का नाम क्या था? Betty and Dolly. While an uncle takes their picture, the mother has a sweet innocent smile. A powerful contrast is established here. The vast eternal sea remains virtually unchanged over the time, whereas the children's feet and by extension human life are terribly transient, temporary and fleeting. This shows the temporary and fleeting nature of human life. Okay, let's see the next stanza. Some 20-30 years later, she would laugh at the snapshot. और कुछ 20-30 साल बाद वो इस तस्वीर पर को देख करके हंसा करती थी. वो जब भी इस तस्वीर को देखती तो हंसती थी, हंसा करती थी. सी Betty and Dolly. She would say, and look how they dressed us for the beach. और क्या कहती थी कि देखो बेटी और डॉली को वो ये कहा करती थी कि देखो किस तरह से हम जो है हमको तैयार किया गया था बीच पर जाने के लिए, किस तरह से हम सब जो है बीच पर जाने के लिए तैयार हुए थे. द सी हॉलीडेज वर हर पास्ट, माइन इज हर लाफ्टर. और क्या कहती हैं कि जो सी हॉलीडेज हैं वो मेरी माँ का बीता हुआ कल था, वो उसे देख करके जो है खुश होती थी. माइन इज हर लाफ्टर. और मेरी जो यादें हैं, मेरी यादों में मेरी माँ का वो हंसना, वो लाफ्टर, खुशी, वो मेरी यादों में है, जिससे जो मेरे खुशी का पल था. बोथ राय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस. और दोनों ही क्या है? दोनों को ही भूल पाना बड़ा मुश्किल काम है. बहुत मुश्किल है इन दोनों चीज़ों को भूल पाना. सो लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन. फास्ट फॉरवर्डिंग 2 or 3 डेकेड्स, लगभग 2 से 3 दशक बाद, यानी 20 से 30 साल बाद, द मदर लुक्स बैक एट सेम फोटोग्राफ विद नॉस्टैल्जिक अम्यूजमेंट. और मेरी माँ ये जो फोटोग्राफ है ये अपनी पुरानी यादों की खुशियों के लिए देखा करती थी. चकलिंग एट हाउ दे वर ड्रेस्ड अप फॉर देयर सी साइड ट्रिप. और मुस्कुराती थी कि किस तरह से वो जो है सी साइड ट्रिप के लिए सब तैयार हुए थे. फॉर द मदर दैट हॉलीडेज वॉज अ चेरिश्ड मेमोरी ऑफ हर पास्ट. और मेरी माँ के लिए वो खुशियों भरे पल जो कभी बचपन में उन्होंने बिताए थे, उसको देख करके वो खुश होती थी, वो खुशी देते थे. फॉर द पोएट डॉटर. और जो पोएट की डॉटर यानी नरेटर हैं, उन पोएट हैं, उनके लिए द मेमोरी ऑफ एंकर्ड बाय हर मदर्स लाफ्टर. और उनके लिए क्या था? उनकी माँ की जो हंसी थी, जब वो देख करके हंसती थी, जो उनकी माँ उस फोटोग्राफ को देख करके हंसती थी, तो वो जो पोएट हैं वो अपनी माँ को हंसता हुआ देखती थी. तो वो जो उस समय का टाइम था, तो उस समय वो उनके लिए जो है खुशी का पल था. उस कवित्री के लिए, कवित्री के लिए, नरेटर के लिए खुशी का पल था. बोथ पर्सपेक्टिव्स कैरी अ बिटर स्वीट आयरनिक वेट राय मार्क्ड बाय द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस. और ये क्या है? दोनों ही ऐसी चीज़ें हैं जो कि दुख भी देती हैं और खुशी भी देती हैं. दोनों ही एक दूसरे में लिपटी हुई हैं, जो खुशी भी देती हैं और दुख भी देती हैं. तो इनको भूला पाना बड़ा मुश्किल है.
यहाँ पर जो लेबर्ड राय वर्ड है वो क्या है, आयरनिक वेट देता है, और मार्क बाय द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, ये क्या करता है, प्रैक्टिस्ड येट हैवी बर्डन ऑफ कॉपिंग विद टाइम पासिंग एंड टाइम फेडिंग अवे। ठीक है, बहुत बड़ा बोझ सा लगता है, समय जो बीत गया है वो बहुत बड़ा बोझ सा लगता है, और थिंग्स फेडिंग अवे, और चीजें क्या है, धुंधली हो रही हैं। Let's see the third stanza. Now she has been dead as many years as that girl lived. और अब लगभग उन्हें उतने ही साल जो है उनकी डेथ को हो गए हैं जितने साल की वो उस कार्डबोर्ड में थी, मीन टू से 12 ईयर्स। अब उनको उनकी डेथ को भी 12 ईयर्स हो गए हैं, जितना कि 12 ईयर्स में जो है उनकी माँ की फोटो वो जो थी उतने ही साल उनकी माँ के डेथ को हो गए। एंड ऑफ द सर्कमस्टेंस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल। और अब परिस्थितियाँ ये हैं कि अब कुछ कहने को है ही नहीं, सिर्फ क्या है, इट साइलेंसेस, और सिर्फ क्या है, केवल खामोशी खामोशी, और एक जो है खालीपन ही है, उसके अलावा कहने को कुछ नहीं है। द पोएम शिफ्ट्स शार्पली to the present reality. The poet's mother has now been dead for as many years as she was alive in the photograph. This tragic symmetry leaves the speaker utterly speechless. और ये जो दुखद सिमेट्री है, ट्रेजिक सिमेट्री है, ये स्पीकर को, पोएट को क्या कर देती है, बिल्कुल स्पीचलेस कर देती है, शांत कर देती है। वर्ड्स फेल इन द फेस of absolute grief, and the profound and heavy stillness of death brings on an overwhelming silence. Its silences. और क्या होता है कि उनके चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ क्या, दुख के भाव दिखाई देते हैं। एंड द प्रोफाउंड हैवी स्टिलनेस ऑफ डेथ, और उस जो उनकी माँ की जो डेथ हुई है उसके कारण बहुत ही गहरा दुख, बहुत ही गहरी शांति जो है, बहुत ही गहरा दुख जो है उन्हें होता है। एंड ओवरवेलमिंग साइलेंस, और उनके ऊपर क्या है, बिल्कुल जो है खामोशी छाई है, खामोशी बिल्कुल हावी हो चुकी है। सो दीज लाइन्स हैव बीन यूज्ड, इट्स साइलेंस। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब।